बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में मैं बना रही हूँ पोटैटो टॉर्नेडो, जो कि स्ट्रीट फूड है और बहुत ही आजकल फेमस है, या जिसे आलू के स्प्रिंग भी आप कह सकते हैं। तो विदाउट मशीन इसको तैयार करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, और मज़ेदार से ये पोटैटो टॉर्नेडो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और तैयार करते हैं पोटैटो टॉर्नेडो। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू है, और आलू को छील कर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। और यहाँ पे मेरे पास हैं शाशलिक स्टिक्स हैं। देखें, सेंटर में से शाशलिक स्टिक को लेके जाएं और थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो ये इजीली अंदर चली जाएगी। ये देखें, ये इजीली हमने सेंटर में से स्टिक एंटर कर ली है। अब लेंगे हम एक तेज़ छुरी, हमने लेनी है, और ये देखें, स्टार्ट से शुरू करें और आलू को हल्के हाथ से घुमाते जाएं, और आपने इस तरीके से इसके स्प्रिंग बना लेने हैं। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छुरी हमारी तेज़ होनी चाहिए और आलू के स्प्रिंग जो हैं वो इक्वल साइज़ में होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो आराम आराम से छुरी को घुमाते जाएं, और ये देखें, बस तैयार हो गए हमारे पोटैटो टॉर्नेडो। इसको हल्के हाथों से हम इसके स्प्रिंग को खोल लेंगे। ध्यान रहे कि ये स्प्रिंग हमारा ख़राब ना होने पाए। तो बहुत आराम आराम से आपने स्प्रिंग को खोलना है। बस जी, माशाल्लाह से हमने एक पोटैटो स्प्रिंग तो रेडी कर लिया है। अब हमने इसको ऐसे नहीं रखना, इसको ठंडे पानी में डिप करके रखना है, ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो है आलू का वो निकल जाए। इसी तरीके से मैं ये सारे तैयार कर लूँगी, और आपने भी इसी तरीके को ही फॉलो करना है। तो आपके पोटैटो स्प्रिंग बहुत ही इक्वल साइज़ के और बहुत ही फाइन बनेंगे। तो इनको 5 से 10 मिनट तक आपने ठंडे पानी में भिगो देना है। चलें जल्दी से अब इसका बैटर रेडी कर लेते हैं, चटपटा सा, मज़ेदार सा। तो 1 कप यहाँ पे मेरे पास है मैदा। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया है, और ये तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आप इसमें शामिल करें 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें अब डालने लगी हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें फूड कलर डालूँगी, ताकि जिसका कलर है बहुत ही प्यारा सा आ जाए। तो 1 चुटकी के बराबर मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। अब पानी लेंगे हम रूम टेम्परेचर वाला। हमने इसमें गर्म या ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट टैप वाला पानी आप लेना है, और आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो विज़िट करें आप चटपटे पकवान का। आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह, और चटपटे पकवान आपको पसंद आएगा। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में आ जाए जब आपका बैटर, बिल्कुल रनी बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बैटर को रनी इसलिए रखा है ताकि ये हर पार्ट पे, आलू के हर हिस्से पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर हम यहाँ पे थिक रखते बैटर को तो वो आलू की कोटिंग अच्छे से ना होने पाती। तो ये देखें, इस तरीके से आपने आलू को लगा लेना है बैटर तमाम, और अपने इसके हर पार्ट तक पहुँचा देना है, हर स्प्रिंग तक पहुँचा देना है इस बैटर को। ऑयल पहले मैंने गरम करने रख दिया था, और ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल ही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनको फ्राई करना। ये इतने मज़े के बनेंगे पोटैटो टॉर्नेडो कि आप बच्चों के साथ, अगर बड़ों के सामने भी इसकी एक प्लेट लगा के रख देंगे तो वो फ़ौरन से चट कर जाएंगे, और आप फ्रेंच फ्राइज़ को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और यूनिक सी रेसिपी है। तो घर में लाज़मी ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दिया करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो 5 से 7 मिनट में ये देखिए मैंने इनको चारों तरफ से गोल्डन कर लिया है और बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो जनाब हमारे पोटैटो टॉर्नेडो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे। ये देखें बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने सारे पोटैटो स्प्रिंग बाहर निकाल लेने हैं। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। बहुत ही इजी एंड क्विक सी रेसिपी है और खाने में बेहद टेस्टी है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो मैं इस पे डाल दूँगी केचप और केचप डालने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ मेयोनीज़। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। दोनों तरीके से ये बहुत ही मज़े का लगता है। शाम की चाय के साथ बनाएं या फिर बच्चों को आप बना के दें तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हल्का सा हरा धनिया मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि कलर कम्बिनेशन भी अच्छा लगे और खाने में भी इसका टेस्ट आए। तो घर में लाजमी ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। पोटैटो टॉर्नेडो बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये इंशाल्लाह सबको लाजमी पसंद आएंगे। तो ये देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल ये क्रिस्पी हैं और क्रंची हैं और जो आलू है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। वाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।